मैं अमन छाबड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लिव इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया हूं COA यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 32। हम पिछले लेक्चर में कवर करके आ रहे हैं मेमोरी इंटरफेसिंग, और हमने क्वेश्चन देखा था जो कि काफ़ी सिंपल और ईजी क्वेश्चन था। तो हम मेमोरी यूनिट को ही कवर कंटिन्यू करते हुए आज हम कवर करेंगे मेमोरी हायरार्की के बारे में, और एक क्विक रिव्यू पढ़ेंगे हमने कुछ चीज़ों का जो हमने अभी पिछले लेक्चर्स में कवर करा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मेमोरी हायरार्किकल यूनिट डिज़ाइन। तो हम यूनिट 1 में हमने पढ़ा था एक बार कि मेमोरी जो होती है हमारी हायरार्किकल एक डिज़ाइन में बेसिकली इनपुट बेसिकली डिज़ाइन करी जाती है, जिसमें अलग अलग लेवल बाय लेवल हम जो है मेमोरी को कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी मेमोरी हमारी ज़्यादा फास्टर है, कौन सी लेस फास्टर है, किसका साइज़ ज़्यादा है, किसका साइज़ कम है। इन सब चीज़ों का हम पढ़ने जा रहे हैं अपने आगे के लेक्चर्स में। तो प्रोग्रामर्स वांट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी विद वेरी स्लो लेटेंसी। प्रोग्रामर्स का जो मेन पर्सपेक्टिव जो वही होता है कि उनके पास अनलिमिटेड मेमोरी हो, इसमें डेटा स्पेस जो काफ़ी ज़्यादा हो, अवेलेबिलिटी हो इसकी, जिससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वो स्टोर कर सके इजीली, और इसमें लेटेंसी का भी स्लो हो। लेटेंसी आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था, लेटेंसी मतलब वही है कि जो टाइम जो होता है, टाइम डिले बिटवीन इनिशिएशन ऑफ एन ऑपरेशन टू द फर्स्ट डेटा इज़ अवेलेबल, उसको हम लेटेंसी कहते हैं। सो लेटेंसी जिससे कम हो और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस अवेलेबल हो, ये हमारी प्रोग्रामर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो फास्ट मेमोरी टेक्नोलॉजी इज़ मोर एक्सपेंसिव पर बिट देन स्लोअर मेमोरी। तो फास्ट मेमोरी टेक्नोलॉजी काफ़ी हमें इजीली समझ में आ रहा होगा आपको कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू स्लोअर मेमोरी। कैश मेमोरी हमने पढ़ा है कि कैश मेमोरी काफ़ी एक्सपेंसिव मेमोरी होती है, यानी कि हम बात करें अगर रैम की, तो रैम आप सब जानते हैं कितनी एक्सपेंसिव होती है। सो एस रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन डी रैम एंड डी रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन डिस्क। तो एस रैम जो होती है हमारी जो कि यूज़ करी जाती है कैश मेमोरी को बिल्ड करने के लिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम, एंड डी रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन डिस्क, जो कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी है डिस्क। इसका सोल्यूशन क्या है? सो ऑर्गेनाइज द मेमोरी सिस्टम इन सेवरल लेवल्स कॉल्ड मेमोरी हायरार्की। सो हम क्या करते हैं, मेमोरी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ लेवल्स में, जिसे हम मेमोरी हायरार्की कहते हैं। एक्सप्लॉइट टेम्परल एंड स्पेशल लोकेलिटी और कंप्यूटर प्रोग्राम। अब ये टेम्परल और स्पेशल लोकेलिटी क्या है, ये आप अभी कुछ टाइम के लिए लेट को कर सकते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे अपने लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के लेक्चर में। तो ट्राई टू कीप द कॉमनली एक्सेस सेगमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम डेटा इन द फास्टर मेमोरीज सो डैट वी कैन ईजिली एक्सेस देम। तो हम क्या करते हैं कि अब जो मेमोरी हमारी फास्टर है, तो उसमें हम क्यों ना उस डेटा को रखें जो कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हमें पड़ती है, जिससे कि हम उसे शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम में रिट्रीव करा सके, रिटेन करा सके बिना किसी प्रॉब्लम के। सो हम क्या करते हैं कि हम जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा, जिसको हम डेटा को एक्सेस करते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो उसको हम उन फास्टर मेमोरीज में रखते हैं। सो रिजल्ट्स इन फास्टर एक्सेस टाइम्स ऑन द एवरेज। सो ये रिजल्ट इन फास्टर एक्सेस टाइम होगा हमारा, नॉर्मल सी बात है। सो अब हम पढ़ेंगे एक क्विक रिव्यू मेमोरी टेक्नोलॉजी का। सो अगर हम बात करें स्टैटिक रैम, हमने पढ़ा था एस रैम। सो वेरी फास्ट बट एक्सपेंसिव मेमोरी टेक्नोलॉजी, रिक्वायर 6 ट्रांजिस्टर पर सेल, ये भी हमें पढ़ा है। पैकिंग डेंसिटी इसमें लिमिटेड होती है। ऐसी इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें डायनेमिक रैम की, सो सिग्निफिकेंटली स्लोअर है देन एस रैम, लेकिन लेस एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 1 ट्रांजिस्टर हम ओनली यूज़ कर रहे हैं इसको हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से देखें अगर हम, और रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें हम पावर सप्लाई अगर हमारी कंटिन्यूस अप्लाई भी है, तब भी ज़रूरी नहीं है कि इसमें डेटा रिटेन ही रहे, तब भी हमें कंटिन्यूस हमें पीरियोडिक रिफ्रेशिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा डेटा जो है कैपेसिटर्स के फॉर्म में, जो कैपेसिटर्स में जो स्टोर होता है चार्ज के फॉर्म में, वो कोई लीक ना कर जाए। फ्लैश मेमोरी, सो नॉन वर्टाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी डैट यूजेस फ्लोटिंग गेट मॉस ट्रांजिस्टर्स। ये आप लोगों का नया टर्म है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, इन्हें कुछ ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है कि नॉन वर्टाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी डैट यूजेस फ्लोटिंग गेट मॉस ट्रांजिस्टर्स एंड स्लोअर देन डी रैम। सो फ्लैश मेमोरी जो है हमारी, वो स्लोअर देन डी रैम है, बट हायर पैकिंग डेंसिटी एंड लोअर कॉस्ट पर बिट। तो इसमें लेकिन कॉस्ट जो है वो पर बिट काफ़ी कम है। मैग्नेटिक डिस्क प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज विद वेरी लो कॉस्ट पर बिट। सो मैग्नेटिक डिस्क जो होती है हमारी, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज हमें इसमें मिलती है, अवेलेबल होती है, और कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है।
सो मच स्लोअर देन डी रैम, लेकिन जो स्पीड होगी स्पीड काफ़ी कम हो गया एज़ कम्पेयर टू डी रैम एंड ऑल्सो फ्लैश मेमोरी। एंड इट रिक्वायर्स मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स एंड यूजेज मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क की तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स और मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हमें यूज़ पड़ेगी। अब बात करते हैं मेमोरी हायरार्की की। The memory system is organized in several levels using progressively faster technologies as we move towards the processor, means the closest with the processor will be the faster and the smallest। तो हम मेमोरी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे लेवल्स पे जिससे कि हमारे जो फास्टर मेमोरी जो हो वो हमारी प्रोसेसर के क्लोजेस्ट हो और जो स्लोएस्ट मेमोरी हो वो फार हो। सो द एंटायर एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस इज अवेलेबल इन द लार्जेस्ट बट स्लोएस्ट मेमोरी। तो एंटायर एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस जो है हमारी वो हमारी इज अवेलेबल इन लार्जेस्ट बट स्लोएस्ट मेमोरी, टिपिकली मैग्नेटिक डिस्क और फ्लैश स्टोरेज। अगर हम बात करें अगर हमें कितनी मेमोरी स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होगी तो जो हमारी मेमोरी फास्टर होगी उसमें हमारी मेमोरी की स्टोर करने की कैपेसिटी कम होगी। लेकिन अगर हम बात करें डिस्क की यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की यानी कि हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी या मैग्नेटिक डिस्क, तो इसमें हमारी स्पीड कम है लेकिन हमारी डेटा को स्टोर करने की अवेलेबल जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा है। सो वी इंक्रीमेंटली ऐड स्मॉलर बट फास्टर मेमोरीज ईच कंटेनिंग अ सबसेट ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी बिलो इट। सो इंक्रीमेंटली हम ऐड करते हैं स्मॉलर जो कि फास्टर मेमोरीज होती है, फास्टर होती है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, विच कंटेन द सबसेट ऑफ डेटा, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा कंटेन करता है स्टोर्ड इन द मेमोरी बिलो इट। सो वी प्रोसीड इन स्टेप्स टुवर्ड्स द प्रोसेसर। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर की तरफ प्रोसीड करते हैं यानी कि मूव करते हैं। इसका जो हायरार्किकल जो डायग्राम है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो टिपिकल हायरार्की स्टार्टिंग विद क्लोजेस्ट टू द प्रोसेसर की हम बात करें, सबसे पहला जो आता है हमारा वो होता है प्रोसेसर रजिस्टर्स। तो प्रोसेसर रजिस्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें जो स्टूडेंट्स जो होते हैं जनरली कहते हैं कि लेवल 1 यानी कि L1 कैश या कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है। कि ना फास्ट स्पीड की बात करी जाए सबसे फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट जो होगी हमारी प्रोसेसर रजिस्टर्स होंगे। इसलिए एक देखने में काफ़ी स्मॉल चीज़ लग रही है आपको लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है अगर आप गेट प्रिपरेशन की बात करते हैं या फिर अपने कोई यूनिवर्सिटी के सेशनल एग्जामिनेशंस की बात करें तो इसमें ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी जो सबसे फास्टेस्ट होती है। या तो जनरली स्टूडेंट्स कैश मेमोरी में क्लिक कर देते हैं यानी कि आंसर लिख के आ जाते हैं, लेकिन आंसर गलत होता है। आंसर होता है प्रोसेसर रजिस्टर यानी सिंपल रजिस्टर्स। रजिस्टर कहा जाता है जितने ज़्यादा रजिस्टर हमारे सिस्टम में उतनी ज़्यादा हमारे सिस्टम में जो मेमोरी की जो स्पीड जो होगी, डेटा अवेलेबिलिटी स्पीड जो होगी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो सेकंड है हमारा लेवल 1 कैश यानी कि L1 कैश शॉर्ट में कहते हैं हम। टिपिकली डिवाइड इनटू सेपरेट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैश लाइक इन हार्वर्ड आर्किटेक्चर। सो हमने टिपिकली डिवाइड करा था, आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग लेक्चर में जब हार्वर्ड आर्किटेक्चर को पढ़ा तो हमने प्रोग्राम और डेटा के लिए सेपरेट मेमोरी असाइन करी थी। थर्ड है लेवल 2 कैश यानी कि L2 कैश। फिर आएगा हमारा लेवल 3 कैश यानी कि L3 कैश। फिर बाद में मेन मेमोरी आएगी। फिर हमारी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि मैग्नेटिक डिस्क और फ्लैश ड्राइव जो कि हमारी स्लोएस्ट है लेकिन साइज़ के कंपैरिजन टर्म्स में काफ़ी लार्जेस्ट है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आ गए अपने लेक्चर नंबर 32 के एंड में। तो फ्रेंड्स हमने आज के लेक्चर में देखा कि मेमोरी हायरार्की क्या होती है। हमने एक क्विक रिव्यू पढ़ा जो हम चीज़ें पिछले लेक्चर्स में कवर करके आए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही आशा रखता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होंगी। आपको वीडियोस पसंद आ रही है हमारी तो हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। सो फ्रेंड्स आई विल कैच अप विद यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन दिस इज रमन छाबड़ा साइनिंग ऑफ।